तो ये इतना ज़्यादा ताकतवर है, इसको अगर 1 लीटर फर्टिलाइज़र आप बनाते हैं तो इसको कम से कम आप 50 प्लांट में दे पाएंगे। और कैसे दे पाएंगे इसके लिए वीडियो पूरा देखिए, तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर खाद के बारे में बताऊंगी। तो आपका प्लांट हेल्दी नहीं है, प्लांट में इस तरह शाइन नहीं है और फूल नहीं आते, कलियां नहीं बन रही हैं, पौधे में ग्रोथ रुकी हुई है, तो इस तरह पौधे में चमक लाने के लिए, पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए ये खाद दे सकते हैं। तो आज जो मैं खाद बताऊंगी ये एक लिक्विड खाद होगा और इस खाद को आप विंटर में ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये विंटर का ही खाद है। तो विंटर का खाद इसलिए है, ये गर्म तासीर का खाद है और ये देने से प्लांट में जो गर्माहट मिलती है, इससे प्लांट हेल्दी रहता है। आपके हाइब्रिड गुड़हल हो, हाइब्रिड गुलाब हो, सभी तरह के पौधे में दे सकते हैं। जितने सारे विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं सभी में दीजिए, फ्रूटिंग प्लांट है उनमें दीजिए। प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करेगा, बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा और बहुत जल्दी से प्लांट में फ्लावरिंग भी शुरू होगी और प्लांट इस तरह हेल्दी बनेगा। तो प्लांट में जितने सारे कलियाँ भी बनेंगी वो अच्छे से बनेंगी और अच्छे से खिलेंगी भी। तो ये जो खाद है इसमें इतने सारे माइक्रोब्स हैं जो मिट्टी को ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ बनाएंगी। और ये खाद इस्तेमाल करने का फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये है, ये लिक्विड खाद है और इसका जो रिज़ल्ट है बहुत जल्दी देखने को मिलता है। 2 दिन में ही आपको नए नए फुटावाना दिख जाएगा और पौधे में कलियाँ भी बनना शुरू होंगी। तो ये जो खाद है विंटर का ही खाद है, तो आप अपने सारे वेजिटेबल प्लांट, फ्रूटिंग प्लांट सभी में दीजिए, फ्लावरिंग प्लांट हो। लेकिन आपके अगर देसी गुड़हल है या देसी जो मोगरा है, चांदनी है, चंपा है, इस तरह के पौधे में नहीं देना है, क्योंकि ये अभी डोरमेंसी का टाइम है और इनमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे तो प्लांट ख़राब हो सकता है। और मेरे छोटे से प्लांट में कितने ज़्यादा कलियाँ बनी हुई हैं, तो आपके पौधे में भी इस तरह पत्तों से ज़्यादा कलियाँ बनेंगी। और इसके ऊपर मैं वीडियो शेयर कर दिया है, इसको आप देख सकते हैं, इससे आप फॉलो करेंगे तो आपके पौधे में भी इस तरह कलियाँ बनेंगी, फ्लावरिंग होगी। तो मेरे जो गुड़हल प्लांट है ये थोड़ा हेवी फीडर प्लांट होते हैं और हाइब्रिड गुड़हल में आपका जो ज़रूरी बात है वो है फर्टिलाइज़र का ध्यान रखना पड़ता है। और इसको मैं महीने में 2 बार 2 मुट्ठी कंपोस्ट देती हूँ 15 डेज़ के गैप में, क्योंकि मिट्टी में कंपोस्ट देना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है, पौधे को अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, तभी पौधे में ग्रोथ होती रहती है। और जितना सारा जो नया ग्रोथ होगा उसी में ही पौधा अच्छे से कलियाँ भी बनाएगा। तो इसके लिए ये ज़रूरी होता है। साथ में होता है पौधे की पिंचिंग या कटाई छटाई। तो कटाई छटाई आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं करनी होती है। थोड़ी सी पौधा अगर छोटा है तो थोड़ी सी पिंचिंग भी कर सकते हैं। और पिंचिंग करने से पौधे में जो नए ग्रोथ आती है उसी में प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करना शुरू करता है, क्योंकि इसके जो ग्रोथ हार्मोन है वो निकलने लगते हैं। तो छोटा प्लांट है, पिंचिंग कर सकते हैं, इससे पौधा घना बनेगा, बुशी बनेगा और जितने सारे नए ब्रांचेस आएंगे उतनी ज़्यादा प्लांट फ्लावरिंग भी करेगा। छोटा पौधा है तो छोटे पॉट में लगाइए और इस पर मैंने सारा ही ट्रिक्स बता दिया है कैसे गुड़हल में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगी ये जो फर्टिलाइज़र है इसको देने के लिए मिट्टी का जो कंडीशन है, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं रखनी है मिट्टी और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं रखना है, यानी हल्की नमी बनी रहे ऐसी मिट्टी में प्लांट में फर्टिलाइज़र देना होगा। नेक्स्ट है, ये फर्टिलाइज़र देने के लिए आपको कम से कम 15 डेज़ तक और कुछ भी नहीं देना होता, क्योंकि इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर फर्टिलाइज़र है। तो इसको 15 डेज़ के गैप में पौधे में डाल सकते हैं और लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो इंस्टेंट रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। साथ में मिट्टी में आपको कंपोस्ट ज़रूर देने होंगे। महीने में 2 बार 2 मुट्ठी गोबर खाद या कोई भी वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। और मिट्टी की हल्की गुड़ाई करना ज़रूरी है, ऊपर की पोर्शन की हल्की गुड़ाई कीजिए ताकि रूट जो है आपके मिट्टी में जितने सारे न्यूट्रिशन है वो अच्छे से ले पाए। और मिट्टी की गुड़ाई करने से पौधे में कीड़े मकोड़े फंगस भी कम लगते हैं। और आपकी पॉट की मिट्टी सूख गई है और धूप अच्छे से निकली है तो आप प्लांट की अच्छे से शावरिंग करा सकते हैं और थोड़ी सी जैसे 2 या 3 ड्रॉप हैंड वॉश या जो शैम्पू है इसको लेकर 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट को अच्छे से नहला दीजिए। इससे प्लांट में कीड़े तो चले जाएंगे। प्लांट को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पौधे में कभी भी अच्छी फ्लावरिंग आप ले नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने फर्टिलाइज़र के लिए लिया है 1 लीटर पानी लिया है और 1 लीटर पानी में मैं खाद जो दिया है ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट बहुत ही ज़रूरी होती है पौधे के लिए। इसमें इतने सारे माइक्रोब्स होते हैं, जो सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं, ये पौधे की मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं, रूट को न्यूट्रिशन लेने में मदद करते हैं, तभी पौधा सही से ग्रोथ करता है। साथ में मैंने ½ टीस्पून DAP दिया है और DAP जो होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की अच्छी मात्रा होती है।
आप अगर बोन मील इस्तेमाल करते हैं तो दे सकते हैं। और साथ में मैंने जो लिया है ये है सरसों की खली 2 टीस्पून लिया है, और वुड ऐश यानी लकड़ी की राख जो लिया है वो मैंने 1 टीस्पून लिया है। तो लकड़ी की राख देना बहुत ज़रूरी है, पौधे में अच्छे से पोटेशियम मिलेगा, साथ में मिट्टी में कीड़े मकोड़े फंगस नहीं रहेंगे। और जो सरसों खली है वो तो गुणों का ख़जाना है, आप सबको पता होगा। सरसों खली में बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, इसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड भी होते हैं जो पौधे को बहुत ज़्यादा ताकत देती है। तो इस तरह के सरसों खली लेना सही होता है। पाउडर आप घर में भी बना सकते हैं। सरसों खली को अच्छे से धूप में सुखा लीजिए और इनको ग्राइंडर जार में अच्छे से पाउडर बना सकते हैं और स्टोर करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं और पाउडर फॉर्म में भी दे सकते हैं। और सरसों खली के ऊपर मैंने और भी कई सारे वीडियो शेयर किए हैं, इनसे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी प्लांट बनाने में मदद होगी। प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो खाद है इसको ढककर रख दिया था 3 दिन के लिए, और 3 दिन बाद ये रेडी है और इसको अच्छे से घोल लेना है। तो जब भी लगे आपका पौधा कमज़ोर हो रहा है और पौधे में जो पत्ते हैं छोटे हो रहे हैं, प्लांट में कोई ग्रोथ नहीं है, रुकी हुई है ग्रोथ, बहुत दिनों से प्लांट में कोई कलियां नहीं बनी है, तो इस तरह के फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो ये 1 लीटर फर्टिलाइज़र है तो कम से कम आपको 10 गुना नॉर्मल पानी मिलाना पड़ेगा। यानी ये जो खाद है ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको 10 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही देना है। यानी 1 लीटर फर्टिलाइज़र को आप 10 गुना नॉर्मल पानी मिलाकर ही दीजिए। और ये जो खाद है आप किसी भी पौधे में 100 से 200 ml तक दे सकते हैं। और प्लांट बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लांट अगर छोटा है तो 100 ml तक दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं देना है। और 15 डेज़ के पहले इसको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इससे पहले आपको मिट्टी में कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक ही खाद से आपका पौधा हेल्दी ग्रोथ करेगा, हेल्दी फ्लावरिंग भी करेगा। तो इस फर्टिलाइज़र को जब भी देना है दिन के टाइम ही देना है, शाम को बिल्कुल भी नहीं देना है, विंटर टाइम में। और अगर समर में इस खाद का इस्तेमाल करना है तो आपको इस खाद के साथ डीएपी नहीं मिलानी है। डीएपी के अलावा आप सारी चीज़ इसी तरह से मिलाकर आप पौधे में डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और भी पतला करके दे सकते हैं। इससे पौधे में कोई नुकसान नहीं होगी, पौधा हेल्दी रहेगा। और शाम के टाइम ही आपको देना होगा, यानी सूरज जब ढल जाए तभी आपको देना है। तो इसी तरह से आप एक ही खाद को समर और विंटर दोनों टाइम दे सकते हैं। और हिबिस्कस प्लांट केयर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर मैंने 300 से ज़्यादा वीडियो शेयर किए हैं, इनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।